Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Okay students, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 4 of Hindi Land. Okay students, so please pay attention and look at this screen. Okay students, so your chapter name is वाक्य विचार सिंटैक्स. तो बेटा जो चैप्टर 4 है आपका, सभी शब्दों का अपना एक अर्थ होता है. ये आपका चैप्टर है वाक्य विचार. तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा. ओके, सभी शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन इनको बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता को इनका पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता है. इसीलिए शब्दों को सही क्रम में लिखना अति आवश्यक है. समझ आ रहा है ना बेटा कि सभी जो शब्द होते हैं उनका एक अपना अर्थ होता है, लेकिन इनको आप अगर बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से जो वक्ता होता है बोलने वाला, इनका पूरा अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता. मतलब वो अपने जो भी वो कहना चाहता है, यदि वो उसको सिस्टमेटिक क्रम अनुसार नहीं बोलेगा तो वो सामने वाला जो रहता है वो उसको नहीं सुन समझ सकता है. ठीक है, इसीलिए शब्दों को सही क्रम में लिखना अति आवश्यक होता है. तो वाक्य क्या होता है? तो शब्दों का व्यवस्थित समूह, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है. ठीक है, जैसे कि माँ चाय पी रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मैंने खाना खाया है, हम कल जाएंगे. तो ये हमारे जो शब्द हैं ये क्रम अनुसार हैं, जिससे इनका मीन्स हमें समझ में आ रहा है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका वाक्य के अंग. तो वाक्य के बेटा कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं. एक होता है आपका उद्देश्य और आपका सेकंड होता है जो वो होता है विधेय. ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में जिसके विषय में, उद्देश्य क्या होता है बेटा कि वाक्य में हम जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं. ठीक है, तो पूरा वाक्य होता है और पूरे वाक्य में हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं तो वो हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है. सेकंड हमारा विधेय. तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं. ठीक है, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय देखिए. तो यहाँ पर देखिए, जैसे राखी ने गाना गाया, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? राखी के बारे में. तो राखी हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा. और विधेय क्या है? गाना गाया. ठीक है, तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं. ठीक है, तो राखी हमारा उद्देश्य है और राखी के बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक गाना गाया, तो इसका मतलब गाना गाया हमारा विधेय है और राखी हमारा उद्देश्य है. राघव, राघव बहुत बोलता है. तो राघव क्या है हमारा बेटा? उद्देश्य. और विधेय क्या होगा हमारा? बहुत बोलता है. तो वाक्य के भेद, यहाँ पर देखिए वाक्य के भेद कितने होते हैं बेटा? तो वाक्य के भेद 2 आधार पर किए जाते हैं. कौन कौन से आधार होते हैं बेटा? एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा हमारा होता है रचना के आधार पर. तो सबसे पहले बेटा हम समझते हैं अर्थ के आधार पर. अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें होता है पहला हमारा विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य और चौथा संकेतवाचक वाक्य, 5वां संदेहवाचक वाक्य और 6 नंबर जो हमारा इच्छावाचक वाक्य और 7 नंबर है आज्ञावाचक वाक्य और 8 नंबर विस्मयादि बोधक वाक्य. ठीक है बेटा, यहाँ देखिए सबसे पहले हम समझते हैं विधानवाचक वाक्य. तो जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति का, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे बच्चे खेल रहे हैं, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? विधानवाचक वाक्य. ठीक है, क्योंकि इनमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है. दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य. तो जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का उल्लेख हो, निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का उल्लेख हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने खाना नहीं खाया. दूसरा क्या है? पिताजी आज कार्यालय नहीं गए. तो यहाँ पे देखिए आपके पूरे वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो इसको हम बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य. ठीक है, समझ आ रहा है बेटा आपको? अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक वाक्य. जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जिन वाक्यों में क्या किया जाए? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे आप कहाँ जा रहे हैं? आज छुट्टी क्यों है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, आज छुट्टी क्यों है? तो ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएंगे.
संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो। संकेत क्या होता है? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो तो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बाजार जाता तो फल ले आता। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि मैं बाजार जाता, मतलब वो अगर बाजार जाता तो वो क्या ले आता? फल लेकर आता। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या हो रहा है? आश्रित होता है कि वो फल नहीं ला पाया क्योंकि वो बाजार नहीं गया, लेकिन यदि वो बाजार जाता तो फल लेकर आता। तो एक जो आपका मतलब जो आपका सेंटेंस है वो दूसरे पर क्या हो रहा है? निर्भर हो रहा है, ठीक है, जिसके बिना वो नहीं बन सकता। दूसरा है देखिए, तुम आओगे तो साथ साथ सैर करेंगे। उसने ये कहा कि अगर तुम आओगे तो साथ साथ सैर करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा आपको। अब है आपका संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह का बोध होता है, मतलब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह भी हमारे साथ जाएगा और इस समय तक खेल समाप्त हो गया होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इन दोनों ही वाक्यों में शायद आ रहा है या हो गया होगा, कोई भी काम जो है वो निश्चित नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हम इच्छा और आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे और सदा खुशी रहो। तो इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक तो क्या दिख रहा है, उसमें आशीर्वाद दे रहे हैं और या फिर इच्छा बताई जा रही है, आशा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब नेक्स्ट आता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध हो, जिन वाक्यों से आज्ञा का, आदेश का और प्रार्थना का आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चों शोर मत करो, ठीक है, कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आदेश भी दिया जा रहा है पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में प्रार्थना की जा रही है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट हमारा विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो बेटा जिन वाक्यों में हर्ष हो, शोक हो, विस्मय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे उफ कितना शोर है, अरे तुम अभी तक नहीं गए। तो इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस आपके क्या हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य हैं। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद कौन से होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया अर्थ के आधार पर, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो बेटा सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं घर जा रही हूँ, तो इसमें आपका जो मैं है वो मैं जो शब्द है वो आपका उद्देश्य है और घर जा रही हूँ ये आपका विधेय है, ठीक है। इसी तरह पक्षी आपका उद्देश्य है और चहचहाते आपका विधेय है, ठीक है, समझ आया बेटा आपको। अब खा देखिए आपका संयुक्त वाक्य। जिन वाक्य में दो या अधिक वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिनमें दो या अधिक वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक खरीदी और वह घर आ गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा कि मैंने पुस्तक खरीदी और घर आ गई। रहीम गरीब है परंतु उसका भाई अमीर है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब गा देखिए आपका मिश्रित वाक्य। जिन वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि आप व्यापारी हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है कि मैं जानता हूँ कि आप एक व्यापारी हैं। सेकंड क्या है? मेरे पास पैसा बैग है जिसमें एक गुप्त जेब है। तो मेरे पास एक ऐसा बैग है जिसमें एक गुप्त जेब है, ठीक है बेटा। तो इस पाठ का सार से आपको देखिए क्या समझ आ रहा है? शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ये मैंने अभी आपको बता दिया था। एंड जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, शोक आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है।
अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है बेटा। तो संदेहवाचक और इच्छावाचक, आज्ञावाचक एंड विस्मयादि बोधक वाक्य, ये सारे हमारे किस में आएंगे आपके, बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसमें आएंगे। ठीक है। अब रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा आपको। तो ये देखिए आपका, मैंने आपको जो चैप्टर था आपका एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको डू योरसेल्फ आपको खुद से करना है। ठीक है। सभी शब्दों का अपना क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है। तो अर्थ पे आप टिक करिएगा। वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। मैं घर जा रही हूँ वाक्य में सरल वाक्य है, संयुक्त या मिश्रित है। तो ये बेटा मैं घर जा रही हूँ, ये एक सरल वाक्य है। ठीक है। वाक्य किसे कहते हैं, इनके आंसर मैंने राइट किए हुए हैं, मैं अभी आपको बता रही हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर ग देखिए। दिए गए वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग अलग छांटना है। तो वह बंदर चालाक है, तो यहाँ पर वह बंदर क्या होगा बेटा, उद्देश्य होगा, और चालाक है क्या होगा आपका, विधेय होगा। ठीक है। यहाँ देखिए मेरे पिताजी स्वस्थ हैं, तो मेरे पिताजी आपका क्या है, मेरे पिताजी आपका उद्देश्य है और स्वस्थ आपका विधेय है। अब ग नंबर देखिए, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो ये बेटा आपको डू योरसेल्फ आपको खुद से करना है। राम अयोध्या के राजा थे, आप अमन ने क्रिकेट को खेला, ये सारे आपको डू योरसेल्फ करना है। ठीक है। एंड घ देखिए आपका दिए गए वाक्य के भेदों की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आशा, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध हो उन्हें आशावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चों शोर मत करो। ठीक है। और इच्छावाचक क्या होता है, जिन वाक्यों से इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये PDF है। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक वाक्य में अंतर बताइए। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य, और जिन वाक्यों से इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। दिए गए वाक्यों के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपका आज्ञावाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चों शोर मत करो। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो बेटा आई होप आपको ये जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा इसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट राइट करिएगा, और जो एक्सरसाइज होती हैं उसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा। लेकिन बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक पर राइट करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है बेटा। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर।